साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो बातें स्पष्ट कर देता हूं। पहला तो ये, इसमें जो भी आंकड़े बताए जाएंगे जातिवार टिकटों के समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के, नेशनल जनमत की टीम ने 3 दिन तक मेहनत की है, जिलेवार लोगों को फोन करके संकलन किया है, इसलिए उसमें संदेह की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। दूसरी बात यह कि वीडियो देखने के बाद वो लोग जो मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव बदल तो रहे हैं और कितना बदलाव देखना चाहते हो नीरज भाई, तो स्पष्ट कर देता हूं कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में बदलाव हुआ है, लेकिन डंके की चोट पर कह रहा हूं, जमीनी हकीकत यह है कि वो बदलाव सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से नाकाफी है। दूसरी बात, बदलाव करके एहसान नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज जो माहौल बना हुआ दिख रहा है वो उसी बदलाव की बदौलत दिख रहा है। फिर भी तमाम सारी चीजों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अखिलेश यादव बहुजनों के लिए, बहुत कड़ी लाइन बोल रहा हूं, अभी भी मजबूरी है, विकल्प नहीं। ये इस आधार पर कह रहा हूं कि 5 साल तक जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लोगों के बीच में सरकार के खिलाफ माहौल बनाया, उन लोगों को तरजीह ना दे करके उन लोगों को महत्व दिया जा रहा है जो या तो 5 साल तक सत्ता की मलाई में लिप्त रहे, अब उनका जमीर जाग गया, या वो लोग जो सत्ता में शामिल तो नहीं थे लेकिन खामोश होकर के पिछड़े दलितों और यहां तक कि समाजवादियों का उत्पीड़न देख रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक समाजवादी पार्टी 262 टिकट डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें 40 यादव हैं, 23 ब्राह्मण हैं, 11 ठाकुर हैं, 43 मुस्लिम हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 254 टिकट डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें 40 ब्राह्मण हैं, 50 ठाकुर हैं, 6 यादव हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में एक भी ब्राह्मण को टिकट न दिया जाए, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि तेजस्वी यादव के पास भी एक ब्राह्मण है, डॉक्टर मनोज झा जैसे राज्यसभा सांसद, जो न सिर्फ पिछड़े दलितों की बात करते हैं बल्कि ठोक करके संसद के अंदर किसी भी बैकवर्ड एससी सांसद से ज्यादा अच्छी बातें पिछड़े और दलित वर्ग के हित में कर लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के पास जो टिकट दिए गए हैं या उनके इर्द गिर्द की लॉबी में जो ब्राह्मण हैं, उनमें सामाजिक न्याय की बात करने वाला ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, तमाम वो ब्राह्मण अखिलेश यादव के करीबी हैं, या तमाम उन ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है जो सिर्फ परशुराम और फरसे की राजनीति पर टिके हुए हैं। मैं अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा भरोसा कायम रखा कि समाजवादी पार्टी में अभी भी मनुवाद सामाजिक न्याय के ऊपर हावी है। लोटन राम निषाद को हटाने के बाद जो एक धारणा बनी थी कि समाजवादी पार्टी में राम का भक्त ना होने वाला नहीं चलेगा, परशुराम का फरसा उठाने वाला पूरी तरीके से चलेगा, वो धारणा और मजबूत होती है जब चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन नहीं किया जाता है, कोशिश भी नहीं की जाती है। उस धारणा को और मजबूत करते हैं अखिलेश यादव अपने टिकट वितरण में, जो ये साबित करते हैं कि अगर किसी यादव ने भी सामंतवाद और मनुवाद के खिलाफ आवाज उठाई तो वो अखिलेश यादव की गुड बुक में नहीं होगा। यादव नहीं होगा, अन्य पिछड़े दलितों को तो छोड़ दीजिए। माफी चाहता हूं, रमाकांत यादव जी को टिकट जरूर हो गया है, लेकिन इस मजबूरी में कि वो कद्दावर नेता हैं, 4 बार विधायक, 4 बार सांसद, और उसी आजमगढ़ से कभी सांसद हुआ करते थे जहां से अखिलेश यादव मौजूदा समय में सांसद हैं। इसलिए चूंकि इतनी पॉपुलैरिटी है रमाकांत यादव की कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, वरना समाजवादी पार्टी में पेरिया ललई यादव वाला, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला, बहुजन एकता वाला यादव नहीं चलेगा। गुलाम, चाटुकार, चापलूस, जी भैया वाला, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम वाला यादव चलेगा। इसलिए इस चुनाव में रमाकांत यादव, धर्मेंद्र यादव, चंद्रभूषण सिंह यादव जैसे लोगों की जो भूमिकाएं होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दी। मेरे एक मित्र हैं, जौनपुर से आते हैं, शूद्र आंदोलन चलाते हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। मैंने उनसे स्पष्ट तौर पर बोला कि शूद्र आंदोलन चलाना, बहुजन यूनिटी की बात करना अलग चीज है, समाजवादी पार्टी से टिकट मांगना अलग चीज। इन चीजों से वहां नंबर कटते हैं, बढ़ते नहीं हैं।
मेरी इस धारणा को तब और मजबूती मिलती है जब अखिलेश यादव राकेश राठौर को सीतापुर सदर से टिकट नहीं देते हैं। केवल एक विधानसभा की बात नहीं है, बल्कि राकेश राठौर एक विचारधारा का प्रतीक बन चुके हैं। राकेश राठौर निजी जीवन में क्या हैं मैं नहीं जानता, लेकिन राकेश राठौर वो पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पाखंड, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ उठ करके खड़े हो गए थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उन्होंने उस समय बात अपनी रखी थी जिस समय परवाह भी नहीं की थी कि उनको अगला टिकट किस पार्टी से मिलेगा। राकेश राठौर वो शख्स है जिसने बेगारी में घूम घूम करके पूरे प्रदेश में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में माहौल बनाया, बल्कि तेली समाज के लोगों को यह भी समझाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री जो अपनी जाति को तेली बताते हैं वो तेली जाति से नहीं बल्कि मोड़घाची बिरादरी से आते हैं। ऐसे शख्स राकेश राठौर को, जिसने उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सभाएं अपने पैसे से खर्चा करके दी, उसको टिकट न दिया जाना अलग बात है, बल्कि उनको बुला करके संतुष्ट करने की भी कोशिश नहीं की गई। राकेश राठौर का टिकट ना होना किसी व्यक्ति या जाति की बात नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से एक विचारधारा की पराजय है जो लोगों के बीच में संदेश देता है कि बोले तो थे विधायक राकेश राठौर, क्या हस्र हो गया, विधायक बनने की हैसियत नहीं रह गई। मैं शुरू से इस बात को लेकर के चिंतित रहता था, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरे इस भरोसे को बरकरार रखा कि समाजवादी पार्टी में सामाजिक न्याय पसंद, सामंतवाद का विरोधी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला बैकवर्ड दलित किसी कीमत पर नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक समृद्ध टीम है, कोई नाराज होता है उसके घर तक पहुंच जाती है मान मनोवल करने के लिए। राकेश राठौर को आपने सीतापुर सदर से टिकट नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, टिकट देना ना देना यह आपके हाथ में है, लेकिन राकेश राठौर जैसे शख्स को, जिसने सत्ता के एंड में आकर के नहीं यह बात कह दी कि अब मैं सामाजिक न्याय की तरफ खड़ा हूं जब 5 साल सत्ता का उपभोग कर लिया, बल्कि सत्ता के 1 साल बीतने के साथ ही राकेश राठौर डट करके सत्ता के खिलाफ लड़ने लगे थे। आपने बुला करके उनकी नाराजगी दूर करना तक जरूरी नहीं समझा, उनको अपने भरोसे में लेना तक जरूरी नहीं समझा। इसीलिए मैं कहता हूं जो माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है, उस माइक्रो मैनेजमेंट में समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ रही है। यहां का एक ही सिस्टम है, बुरा मान रहे हो मान जाओ अपनी बला से। राकेश राठौर को छोड़ दीजिए, माधवगढ़ सीट जालौन विधानसभा है, वहां तेली और मौर्य कुशवाहा ठीक ठाक स्थिति में है, वहां से आप ठाकुर को टिकट दे देते हैं। पूरे प्रदेश में तमाम जगह पर तेली जाति के लोग लड़ने की स्थिति में हैं। फिरोजाबाद सदर पर भी उनकी ठीक ठाक संख्या बताई जाती है, लेकिन राकेश राठौर छोड़िए, आप किसी भी तेली बिरादरी के व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं, जबकि वहां से तेली समाज से अशोक राठौर और कुशवाहा समाज से शिवराम सिंह कुशवाहा टिकट मांग रहे थे। जब बैकवर्ड को टिकट देने की बात आती है तो आप इस बात को सामने लाते हैं कि दूसरी पार्टी से उस जाति के व्यक्ति को टिकट मिल गया है, लेकिन जब ठाकुर और ब्राह्मण को टिकट देने की बात आती है तो यह नहीं देखा जाता है कि उस सीट पर दूसरी पार्टी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के पास हासिल जमा यह है कि पूरे प्रदेश का तेली समाज उनसे नाराज है, क्योंकि अभी तक टिकट तो नहीं दिया गया, बल्कि 30 स्टार प्रचारकों की जो सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की उसमें भी तेली समाज के किसी व्यक्ति को जगह नहीं दी गई। अब दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ता हूं कि मेरा विश्वास क्यों मजबूत हुआ। जालौन जिले की एक सीट है कालपी, वहां से पूर्व मंत्री श्रीराम पाल जो ओबीसी की गड़हरिया बिरादरी से आते हैं, उनका टिकट किया गया। अगले दिन ब्राह्मणों ने दबाव बनाया तो वहां से विनोद चतुर्वेदी को टिकट दे दिया गया, जो कांग्रेस से 1 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे। 2 चुनाव इससे पहले लड़ चुके हैं विधानसभा के, 1 हारे थे, 1 जीते थे, वो भी 2007 में। 2007 से अभी तक कोई चुनाव नहीं जीते। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े नेता हों और लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हों। श्रीराम पाल का टिकट काट करके विनोद चतुर्वेदी को टिकट मिलने के बाद
अगले दिन खबर आती है कि अखिलेश यादव ने विनोद चतुर्वेदी का टिकट काट दिया। मुझे लगा मेरी धारणा तो अब बदलनी पड़ेगी। एक गड़हरिया के लिए अखिलेश यादव किसी ब्राह्मण का टिकट काट दें, ऐसा कैसे संभव है? लखनऊ आते आते मेरी धारणा बनी की बनी रह गई, क्योंकि विनोद चतुर्वेदी का टिकट नहीं काटा गया। एक गड़हरिया समाज के व्यक्ति का टिकट काट करके ब्राह्मण को दिया जा सकता है पिछड़ों की पार्टी में, लेकिन ब्राह्मण का टिकट काट करके किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जाता। चम्मचों, गुलामों और भक्तों को यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चुनाव बाद जीत का सेहरा ब्राह्मण पर सजाएंगे और हार का सेहरा कुर्मी, मौर्य और अन्य पिछड़े वर्ग पर सजाएंगे और कहेंगे ये तो गुलाम और भक्त हो गए हैं। अभी तक पूरे प्रदेश में पाल बिरादरी के लोगों को महज 2 टिकट दिए गए हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के लोगों को 23 टिकट अभी तक समाजवादी पार्टी दे चुकी है। इसी फहरिस्त में एक और नाम आता है पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद का, जिनकी पहचान इस तौर पर है कि वो कांसीराम साहब के साथ बहुजन मिशन और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। बांदा की नरैनी सीट से उनका टिकट किया जाता है। तमाम सारे लोग मुझे मैसेज करने लगे कि चंद्रशेखर आजाद को न लेने की भरपाई हो गई। उसके अगले दिन ही सूचना मिलती है कि दद्दू प्रसाद जी का टिकट काट दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है। वजह बताई गई कि किसी महिला ने कभी आरोप लगाया था, उस महिला की वजह से इनका टिकट को होल्ड पर रखा गया है। तो अखिलेश जी, आपने तमाम सवर्णों को जिनके ऊपर 10-10, 15-15, 20-20 मुकदमे दर्ज हैं, उनको भी टिकट दे रखा है। लेकिन वो दद्दू प्रसाद जो सामाजिक परिवर्तन मिशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, उन्होंने अंत में आते आते महज 1 टिकट ही तो आपसे मांगा था। उस टिकट के एवज में कई जिलों में घूम करके दलित समाज को समझाने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रशेखर को ना लेकर के जो आपने किया था दलित पॉलिटिक्स के साथ, उसकी पुनरावृत्ति आपने दद्दू प्रसाद के साथ एक बार फिर से कर दी। मंडल के ऊपर हावी कमंडल का एक आध उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण और देता हूं। सिकंदरा सीट जो पहले राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती थी, और राजपुर विधानसभा का मतलब अर्जक संघ की स्थापना वाला गढ़, महामना रामस्वरूप वर्मा वहीं से 5 बार विधायक रहे, और अर्जक संघ की स्थापना वाला उस क्षेत्र में अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है प्रभाकर पांडे को, जो समाजवादी नहीं है। इससे पहले एक बार कांग्रेस से टिकट चुनाव लड़े, एक बार निर्दलीय लड़े, दोनों बार चुनाव हारे, लेकिन उनको रामस्वरूप वर्मा जी के गढ़ में, पेरियार ललई यादव के गढ़ में टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पाल को टिकट दिया है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। अब आते हैं उन्नाव की भगवंत नगर सीट पर, जहां समाजवादी पार्टी ने अंकित परिहार को प्रत्याशी बनाया है। 3 चुनाव अभी तक लड़े हैं, 2 बार जमानत जब्त हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जब लड़े थे पिछली बार, तो महज 45,000 वोट लेकर के दूसरे नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर आए हैं। इनके परिवार में 5 बार लोग चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार ये खुद हारे हैं, 2 बार इनके पिता हारे हैं। इसके बाद भी इनको महत्व दिया गया है किस पर? कृपा शंकर वर्मा पर, कृपा बाबूजी के नाम से जो उन्नाव में जाने जाते हैं। वैसे किसी भी सीट पर आप किसको टिकट दे रहे हैं, मेरा इस बात से कतई लेना देना नहीं है, लेकिन कृपा बाबू की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद उन्नाव जाकर के देखा है कि कृपा बाबू का क्या सम्मान है पिछड़े वर्गों में। इसलिए क्योंकि वो उन्नाव के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। जातिगत समीकरण की भी बात करें अगर भगवंत नगर विधानसभा में, तो वहां पर जिस जाति से आते हैं कृपा बाबू, कुर्मी जाति से, उसके 1,42,000 मतदाता हैं, और जिस ठाकुर बिरादरी के व्यक्ति को आपने टिकट दिया है उसके 70,000 मतदाता हैं। पूरे प्रदेश स्तर पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय मुख्यमंत्री ठाकुर फेस को लेकर आगे बढ़ रही है। टिकट भी उसने ठाकुरों को 50 दिए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग की कुर्मी जाति को छोड़ करके दांव लगा रहे हैं किस पर? ठाकुर पर। अब आगे बढ़ते हैं सुल्तानपुर की लम्हुआ सीट पर। यहां से ऐसे शख्स को टिकट दिया गया है जिसने अखिलेश यादव की
छवि जो बहुजन समाज में बन रही थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा काम किया कि उनके हाथ में फरसा पकड़ा दिया। परशुराम का मंदिर बनाने के कार्यक्रम में बुलाना तो अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा विरोध इस बात को लेकर के हो रहा है कि इनके साले, जिसका नाम है विवेक मिश्रा, अलग अलग समय पर उनके ऊपर पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सपा के कद्दावर नेता राजदेव यादव की हत्या के आरोप लगे, एडवोकेट ओमकार यादव की हत्या के आरोप लगे, ईंट भट्टा व्यवसायी रमाकांत मौर्य की हत्या के आरोप लगे। एक पत्र अखिलेश यादव को लिखा गया जो नेशनल जनमत के पास है, उसमें बताया गया कि किस तरीके से संतोष पांडे, उनके साले विवेक मिश्रा और संतोष पांडे के जीजा, जो बगल की बदलापुर जौनपुर की एक सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रमेश मिश्रा, किस तरीके से ये लोग पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरीके से इन लोगों ने पिछड़े वर्ग के और खास तौर से यादव वर्ग का ही नुकसान किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग अखिलेश यादव को जातिवादी कहते हैं वो गलत कहते हैं। जातिवादी तो मजबूरी में है क्योंकि वो उनकी पार्टी का कोर वोट बैंक है, लेकिन मानसिकता से पूरी तरीके से मनुवाद और सामंतवाद की गिरफ्त में है। इन संतोष पांडे के बारे में उस पत्र में लिखा हुआ है कि 2017 में ये तीसरे स्थान पर लड़े थे चुनाव लड़कर के, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों में, बैठकों से पूरी तरीके से दूर रहे। अचानक से परशुराम का फरसा लेकर के आते हैं, अखिलेश यादव की गुड बुक में शामिल होते हैं और टिकट पा जाते हैं। इनके टिकट के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी जमकर नारेबाजी हुई थी, खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन चूंकि संतोष पांडे हैं इसलिए उनका टिकट कटना नामुमकिन जैसा है। अखिलेश यादव मुझे गलत साबित कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से टिकट दिया गया है मनोज पांडे को। पिछली सरकार में मंत्री थे, उनका नाम सामने आया था आपटा कांड में, जिसमें ब्राह्मण समाज के कुछ माफिया किस्म के, गुंडे किस्म के लोग आपटा गांव में यादव जाति के प्रधान के घर पर हमला करने गए थे। वहां से भागते समय बिजली के पोल से उनकी गाड़ी टकराती है और जितने भी गुंडे उसमें थे उन सब की मौत हो जाती है। इस कांड में किसी भी पार्टी का ब्राह्मण हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी हो, चाहे वो बीजेपी के ब्रजेश पाठक हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे हो, कहा गया था कि सब एकजुट हो गए थे। इनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी से केवल एक आवाज उठी थी, स्वामी प्रसाद मौर्य की। आज उसी स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में भले ही ले लिया गया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को 2 बार हराने वाले चुनाव में मनोज पांडे को वहां से फिर से टिकट दे दिया गया है। मनोज पांडे के बारे में अखिलेश यादव को लिखा एक पत्र जो मेरे पास भी पहुंचाया गया, उसमें लिखा हुआ है कि 300 करोड़ रुपए के किसी घोटाले की इनकी जांच चल रही है। उस आपटा कांड में पिछड़े वर्ग की तरफ से, पिछड़ा वर्ग शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो लड़ाई पिछड़ा वर्सेस ब्राह्मण की हो गई थी। उसका सबूत यह है कि 9 लोग उस समय जेल में गए थे जो अभी भी जेल में हैं। 7 यादव हैं, 1 गढ़रिया है, 1 कुर्मी है। इसके अलावा नजनपुर कांड में भी इनके ऊपर तमाम आरोप लगे। मतलब ये इस तरह के ब्राह्मण हैं जिनके ऊपर पिछड़े वर्ग को सताने के ही आरोप लगातार लगते रहे हैं। ये चुनिंदा उदाहरण मैंने आपको बताए, ऐसे तमाम सारे उदाहरण इन टिकटों में मिल जाएंगे जहां पिछड़े और दलित वर्ग का दमन करने वाले ब्राह्मण या ठाकुर को टिकट दिया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को मनोज झा जैसे ब्राह्मण को खोजने में तकलीफ क्यों होती है? कम से कम ब्राह्मण ही खोजिए तो ऐसा ब्राह्मण खोजिए जो पिछड़े और दलित वर्ग के लिए नासूर ना बन जाए उस जिले में। नेशनल जनमत के पास अभी तमाम सारी चीजें हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उनका भी हमने जातिवार विश्लेषण किया है। दोनों ने जो अभी तक टिकट दिए हैं उनका भी हमने जातिवार विश्लेषण किया है। उस विश्लेषण के आधार पर भी हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले जातिवादी कहे जाने वाली पार्टियों से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं।
नेशनल जनमत किसी जाति विशेष के प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता, बल्कि नेशनल जनमत को संपूर्ण पिछड़े और दलित वर्ग की हिस्सेदारी से मतलब है। हमने जो सूची का विश्लेषण किया है उसमें महज एक दो जातियों का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि यह देखा है कि प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, सुनार, राजभर, चौरसिया, बिंद, मल्लाह, केवट, निषाद, इन तमाम जातियों के प्रतिनिधित्व का ख्याल वास्तव में किसने रखा है। इन तमाम बातों पर बदलाव करके सामाजिक न्याय पसंद लोगों या मेरे जैसे लोगों पर कोई एहसान नहीं करेंगे। इन बातों में बदलाव करने से ही आपका माहौल बना है और आगे ठीक ढंग से बदलाव किया तो सत्ता भी आ सकती है, वरना जय विज्ञान जय संविधान। उन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जिसे ब्राह्मणवादी मनवादी मीडिया नहीं दिखाती है, हमारे चैनल जनित आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं एवं अपने हक की आवाज को बुलंद रखे रहने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।